नमस्कार, मैं हूं आपका संस्कृत सारथी और आज हम चर्चा करेंगे संस्कृत नेट जेआरएफ की इकाई 3 जिसमें आपका दर्शनों का विशिष्ट अध्ययन लगा हुआ है और उसी विशिष्ट अध्ययन में हम दर्शनों में सबसे पहले सांख्य कारिका का अध्ययन करने वाले हैं। सांख्य कारिका सांख्य दर्शन का प्रकरण ग्रंथ है, इसीलिए सांख्य दर्शन सबसे प्राचीन दर्शन है, ये जानना जरूरी है। सम उपसर्ग लगा करके ख्या प्रकटने धातु से जब हम अंग प्रत्यय करते हैं, ध्यान देना, सम उपसर्ग लगाया, ख्या धातु लगाई, अंग प्रत्यय किया तो शब्द बना संख्य। और जब उसी संख्या में हमने टाप प्रत्यय जोड़ दिया तो शब्द बन गया संख्या। और उस संख्या शब्द से हमने तस्येदम सूत्र के द्वारा अण प्रत्यय किया। किससे? संख्या शब्द से अण प्रत्यय हुआ तो शब्द बनेगा सांख्य, जिसका मीनिंग निकलेगा गणना से संबंधित, काउंटिंग से रिलेटेड अथवा गणना से जानने योग्य। क्योंकि सांख्य दर्शन में तत्वों की गणना अर्थात संख्या को ज़्यादा महत्व दिया गया है। सांख्य दर्शन के जो सबसे प्राचीन आचार्य हैं वो हैं कपिल मुनि जी। और सांख्य दर्शन में कितने तत्वों की चर्चा की गई है? 25 तत्वों की चर्चा सांख्य दर्शन में की गई है। सांख्य के अनुसार दो तत्व क्या हैं? नित्य हैं। एक है पुरुष और एक है आपका प्रकृति। ये दो ही तत्व नित्य हैं, फिर इन्हीं दोनों तत्वों से मिलकर के आगे तत्व बनते हैं। सांख्य दर्शन के जो प्रमुख आचार्य हैं वो आपके कपिल मुनि, आसुरी, पंचसिक, ये तीन ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। बाकी विंध्यवासी, जैगीषव्य, वार्षगण्य, अच्छा ईश्वर कृष्ण भी प्रसिद्ध हैं सांख्य दर्शन के तत्वों के अंतर्गत। चलिए आगे हम चलते हैं। सांख्य दर्शन से संबंधित कुछ ग्रंथ हैं जिनको हमें जानना जरूरी है, जैसे सांख्य सूत्र हो गया जो कपिल मुनि के द्वारा लिखा गया है। तत्व समास हो गया, ये भी कपिल मुनि के द्वारा लिखा गया है। षष्ठी तंत्र किसने लिखा है? तो आप याद रखेंगे पंचसिक। और सांख्य कारिका किसने लिखी है? तो ईश्वर कृष्ण। आगे चलते हैं। सांख्य तत्व कौमुदी बहुत प्रसिद्ध टीका है सांख्य दर्शन या सांख्य कारिका के ऊपर, जो कि वाचस्पति मिश्र की है, ये आपको याद रखना है। सांख्य प्रवचन भाष्य किसके का है? विज्ञान भिक्षु जी का है। योग वार्तिक ये भी विज्ञान भिक्षु जी का है। और विज्ञानामृत भाष्य ये भी विज्ञान भिक्षु का है। प्रवचन भाष्य, योग वार्तिक और विज्ञानामृत भाष्य ये विज्ञान भिक्षु जी के हो गए। सांख्य तत्व कौमुदी आपकी वाचस्पति मिश्र की हुई। सांख्य आपको ईश्वर कृष्ण की है ही। षष्ठी तंत्र आपका पंचसिक का है। सांख्य सूत्र और तत्व समास आपके कपिल मुनि के हैं। ये चीज़ आपकी ऊपर कवर हो ही गई है। सांख्य सूत्र की कुछ टीकाएं हैं, सांख्य दर्शन के ऊपर कुछ टीकाएं हैं, जैसे अनुवृत्ति सार हो गया, सांख्य वृत्ति सार, सांख्य प्रवचन भाष्य हो गया, लघु सांख्य वृत्ति हो गया, तत्व समास और समास सूत्र। देखिए सांख्य सूत्र और उसी पे तत्व समास टीका लिखी थी किसने? कपिल मुनि। सांख्य कारिका जो है ये सांख्य दर्शन का एक प्रकरण ग्रंथ है। इसमें पूरे सांख्य दर्शन का वर्णन नहीं है, कुछ मुख्य मुख्य विषय इसमें लिए गए हैं, इसीलिए इसको प्रकरण ग्रंथ कहा गया है। सांख्य कारिका क्या है? सांख्य दर्शन का प्रकरण ग्रंथ है। और इसके लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक अभी ने आपने देखा ही था, ईश्वर कृष्ण जी इसके लेखक हैं। ईश्वर कृष्ण के गुरु कौन थे? तो ईश्वर कृष्ण के गुरु थे पंचसिक। पंचसिक के गुरु कौन थे? तो पंचसिक के गुरु थे आसुरी। अब इसी को आप उल्टा लेना चाहें तो आसुरी के शिष्य कौन थे? आसुरी के शिष्य थे पंचसिक। पंचसिक के शिष्य कौन थे? तो पंचसिक के शिष्य थे आपके ईश्वर कृष्ण। सांख्य कारिका में 70 कारिकाएं हैं, मतलब 70 श्लोक हैं। और श्लोक किस छंद में है? आर्य छंद में वो सारे श्लोक हैं। अच्छा, सांख्य कारिका के बहुत सारे नाम हैं, जैसे सांख्य सप्तति। ये सांख्य सप्तति नाम क्यों है? कि सांख्य दर्शन के 70 कारिकाएं हैं। सप्तति माने 70। हिरण्य सप्तति, सुवर्ण सप्तति, ये सारे के सारे का नाम किसके हैं? सांख्य कारिका के नाम हैं। सांख्य कारिका के ऊपर भी कुछ टीकाएं हैं। देखिए ऊपर जो टीका आई थी यहाँ पे, ये सांख्य सूत्र के ऊपर टीका थी, मतलब सांख्य दर्शन के ऊपर टीका थी। और यहाँ जो टीकाएं आ रही हैं ये सांख्य कारिका प्रकरण ग्रंथ के ऊपर है, जैसे गौड़पाद भाष्य, माठर वृत्ति, जय मंगला, युक्ति दीपिका और सांख्य तत्व कौमुदी।
ये इसकी सांख्य कारिका के ऊपर कुछ प्रसिद्ध टीकाएँ हैं। सांख्य कारिका का एक प्रसिद्ध सिद्धांत है जिसका नाम है सत्कार्यवाद। क्या है? सत्कार्यवाद। सत्कार्यवाद सांख्य दर्शन का प्रमुख सिद्धांत है जो कि छांदोग्य उपनिषद में मिलता है। अब हम जो अभी हमने पढ़ा कि सत्कार्यवाद क्या है, एक सिद्धांत है सांख्य दर्शन का जो कि आपको छांदोग्य उपनिषद से मिलता है, छांदोग्य उपनिषद में मिलता है। तो उसी सत्कार्यवाद की क्या चीज़ है उसको देखते हैं। सत्कार्यवाद, सत माने विद्यमान, सत माने विद्यमान है, वर्तमान है, सत माने विद्यमान, कार्यवाद सांख्य दर्शन का प्रमुख सिद्धांत है। इसका मतलब हुआ सतः सत जायते, सतः जिसमें विद्यमान है उसी से सत माने कार्य, जायते उत्पन्न होता है। मतलब कार्य अपने कारण में विद्यमान होता है तभी उत्पन्न हो पाता है, क्योंकि सतः विद्यमान होने की वजह से ही सत जायते वह उत्पन्न होता है। सांख्य की दृष्टि में एक श्लोक है जिससे ये सत्कार्यवाद की पुष्टि करते हैं, मतलब सत्कार्यवाद सिद्धांत को दिखाते हैं। वो है असदकरणाद असदकरणादुपादान ग्रहणात् सर्वसंभवाभावात् सक्तस्य शक्यकरणात् कारणभावाच्च सत्कार्यम। कारिका संख्या 9 की है। इसमें जो याद रखने वाली चीज़ें हैं वो है आपके सत्कार्यवाद के सिद्धांत में जो हेतु हैं वो 5 हेतु दिए गए। मतलब सत्कार्यवाद होता है, ये थ्योरी सच है, ये इसको दिखाने के लिए उन्होंने 5 कारण बताए, रीजन बताए। पहला है असद अकरणात्, असद अकरणात् कि असत कि विद्यमान ही नहीं है कारण में, तो अकरणात् वो उससे उत्पन्न नहीं भी हो सकती, उससे उत्पन्न भी नहीं हो सकती। असद अकरणात्, असत विद्यमान नहीं है, अकरणात् तो उत्पन्न भी नहीं होगी। जैसे आप एग्जाम्पल लो, रेत, रेत में तेल नहीं है तो रेत से तेल नहीं निकल सकता, तो असद अकरणात्। दूसरा एग्जाम्पल दिया उपादान ग्रहणात् कि जैसे हमको घड़ा बनाना हो तो हम मिट्टी को ही लेते हैं, घड़ा बनाने के लिए हम लकड़ी का यूज नहीं करते। क्यों? क्योंकि हमको भी पता है घड़ा मिट्टी से ही बनता है, तो मिट्टी उपादान है घड़े का, इसलिए उपादान का ही ग्रहण करते हैं। सर्वसंभव अभावात् कि सब कुछ संभव नहीं है, अभाव है सब कुछ संभव होने का। इसका मतलब है सब चीज़ों से सब चीज़ की उत्पत्ति नहीं हो सकती। सक्तस्य शक्य करणात् कि समर्थ चीज़ ही समर्थ चीज़ को उत्पन्न कर सकती है। वही एग्जाम्पल है घुमा फिरा के कि सरसों से ही तेल निकल सकता है, मिट्टी से नहीं निकल सकता, क्योंकि वही सरसों ही समर्थ है तेल को निकालने। कारण भावात् कि कारण भाव होने से, कारण विद्यमान, कारण में वो विद्यमान था कार्य तभी उत्पन्न हुआ। बस कारण में अव्यक्त रूप में व्यक्त नहीं रहता, कारण में अव्यक्त रूप में कार्य विद्यमान रहता है, जब वो व्यक्त होता है तब वो कार्य कहलाता है। सत्कार्यवाद सिद्धांत के अनुसार कार्य हमेशा अपने कारण रूप में विद्यमान रहता है। सांख्य शास्त्र के अनुसार न तो किसी वस्तु की उत्पत्ति होती है और न ही विनाश होता है। कार्य की उत्पत्ति का अर्थ है अव्यक्त से व्यक्त होना, मतलब व्यक्त नहीं था पहले, वो व्यक्त हो गया है तो कार्य की उत्पत्ति हो गई मतलब। तथा विनाश का अर्थ है कि व्यक्त था वो अव्यक्त हो गया है, कि दिख नहीं रहा है बस, लेकिन है वो, नष्ट नहीं हो सकता। मूल प्रकृति से उत्पन्न होते हैं। मूल प्रकृति से क्या क्या उत्पन्न होता है? महत इत्यादि कार्य हैं। महत इत्यादि बहुत सारे कार्य हैं, वो अभी आगे गिनाएंगे। और महद आदि कार्यों को हम व्यक्त कहते हैं। मतलब मूल, अभी शुरुआत में बताया था 2 ही तत्व होते हैं, एक होता है पुरुष, 2 तत्व इन्होंने नित्य माने हैं सांख्य दर्शन में, पुरुष और प्रकृति। इस प्रकृति से, मूल प्रकृति, इसी को मूल प्रकृति बोलते हैं, इस प्रकृति से बहुत सारे कार्य उत्पन्न होते हैं और उसमें सबसे पहले उत्पन्न होता है महत। महत माने बुद्धि, इसीलिए महद आदि कार्य कह दिया कि मूल प्रकृति से उत्पन्न होते हैं महद आदि कार्य, और महद आदि कार्यों को ही हम क्या कहते हैं? व्यक्त कहते हैं। ये दोनों क्या हैं? अव्यक्त हैं। ये दोनों अव्यक्त हैं और इससे ये व्यक्त उत्पन्न होता है।
प्रकृति है, प्रकृति के अंदर क्या-क्या चीज़ें होती हैं? प्रकृति त्रिगुणात्मिका है, मतलब सत्व, रज, तम तीनों गुण उसके अंदर विद्यमान रहते हैं। प्रधान उसको बोलते हैं, प्रसव धर्मिणी क्योंकि उसी से उत्पन्न हो रही चीज़ें, है ना? अव्यक्त, वो अव्यक्त होती है, अभी बताया ही था। पुरुष और प्रकृति दोनों ही अव्यक्त होते हैं, इसलिए इसको अव्यक्त के नाम से भी कहीं-कहीं कहा जाता है। जड़ रहती है प्रकृति, लेकिन पुरुष चेतन रहता है। अचेतन भी कहते हैं प्रकृति को। ये प्रकृति के बहुत सारे नाम हैं। अब हम पुरुष स्वरूप के ऊपर आते हैं। ये हमने अभी पढ़ा था हमने सत्कार्यवाद। सत्कार्यवाद के बीच बारे में हमने मेन चीज़ें थी कि सत्कार्यवाद सिद्धांत को दिखाने के लिए 5 हेतु मानते हैं। असदाकारणात्, उपादान ग्रहणात्, सर्वसंभवाभावात्, सक्तस्य कारणात्, कारणभावाच्च सत्कार्यम्। लेकिन परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं, इन सारे के सारे पाँचों हेतुओं को आप क्रम से लगाएँ। इसीलिए ये पाँचों के पाँचों कारण आपको क्रम से याद होने चाहिए। चलिए आज के लिए हम अभी इतना ही पढ़ते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।